ऐसे है कि वो वहाँ पर आर्थिक पर्यावरण हो सकता है डेवलपमेंट की ओर हो, क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण है तो मतलब बस हमें कमाना है और उसको अपनी सुविधाएं जुटाने में काम में लेना है। तो ये हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण तो यदि प्रोग्रेसिव हो सकता है, लेकिन उसमें वो किसी भी प्रकार से धन कमाने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे आर्थिक वातावरण में नैतिकता अनैतिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब हो सकता है आर्थिक वातावरण तो हमारा प्रोग्रेसिव हो, लेकिन उसमें एथिकल जो है, एथिकल है, नॉन एथिकल है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि जनता का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है तो आर्थिक विकास तो कम होगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पिरिचुअल मतलब उसका मेन मोटिव क्या होता है ऐसे लोगों का कि भाई अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करना और सुख सुविधाओं पर कम ध्यान देना। तो यदि इस प्रकार के जनता का दृष्टिकोण है तो आर्थिक विकास वहां पर कम होगा, लेकिन वो उसमें नैतिकता का पुट जरूर होगा, मतलब नैतिकता उन क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं में जरूर होगी। इसके बाद हमारा आता है समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। इसमें यह है कि यदि समाज में धन का आर्थिक जो वितरण है या धन का जो वितरण है वो असमान है और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो यदि समाज में प्रचलित है तो इससे आर्थिक असमानता और शोषण समाज में बढ़ेगा। और इससे कह सकते हैं हम, इससे समाज में एक तरह से संघर्ष की स्थिति, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वातावरण को ये स्ट्रक्चर भी, समाज में धन का वितरण किस प्रकार का है, इवन है या मतलब समान है या अनइवन है, असमान है, तो वो वितरण भी हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। ये पूंजी की उपलब्धता आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है या आर्थिक वातावरण की कह सकते हैं बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि जहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या धन की जरूरत होती है, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम कोई आर्थिक क्रिया को संचालित कर पाएंगे। तो यदि पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है कहीं पर तो वहां पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा और इससे देश में आय, रोजगार, विनियोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और वहां का आर्थिक वातावरण भी सुदृढ़ होगा।